शुभांगी, ठीक है। हाँ, आज हम यहाँ कांग्रेस जनता पार्टी के दूसरे प्रोटेस्ट में आए हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभांगी। शुभांगी, आप बताइए आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं अभी जर्नलिज्म में मास्टर्स कर रही हूँ जामिया से। जर्नलिज्म में मास्टर्स कर रही हैं जामिया से, ठीक है। आपके यहाँ पर आप इतनी धूप में इसको सपोर्ट करने आए हैं, क्यों? देखिए, इनका कॉज बिल्कुल सही है जो कि ये डे वन से कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को रेजिग्नेशन अब तो दे देना चाहिए। लास्ट 48 आवर्स में भी 10 और स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट किया है, उस पर भी गवर्नमेंट कोई जवाब नहीं दे रही है। लाइक मीडिया इज ओनली कवरिंग कि हमारे मिनिस्टर्स बाहर जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है, बट यहाँ पे 10 और स्टूडेंट्स से जान दे रही, उस पर कुछ नहीं है। मीम्स बन रहे हैं कि एयरफोर्स आके अब हमारे एग्जाम पेपर्स दे रहे, तो ये दिखा रहा है कि हम एग्जाम भी नहीं कंडक्ट करवा पा रहे अपने इतने बड़े डेमोक्रेसी में। टेलीग्राम तो बैन कर दिया गया है। हाँ, टेलीग्राम बैन कर दिया, जिसको बैन करने से उनको सिस्टम को रोकना चाहिए था, पकड़ना चाहिए था कल्प्रिट्स को। एक ऐप बैन कर देने से आई डोंट नो कितना होगा। सो आई एम जस्ट श्योर कि आज इनका आखिरी डे है प्रोटेस्ट का। तो आज भी अगर धर्मेंद्र प्रधान नहीं करते रिजाइन, तब क्या स्टेप होगा वो भी फॉलो अप करने के लिए आई हूँ मैं। लेकिन जो भी लोग इसके रिजाइनेशन की मांग कर रहे हैं, उसको सरकार के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, एंटी नेशनल पाकिस्तानी बोल दिया जा रहा है। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? इसको इसी तरह देख रहे कि लोग हर चीज को ना आदत हो गई है कि एक ब्लैक एंड व्हाइट साइड ही देखते हैं, कभी ग्रे में नहीं आते वो, लाइक एनालाइज ही नहीं कर पाते। मे बी यू डोंट सपोर्ट द पार्टी, ऐसे कोई जरूरत नहीं कि आप कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर ही बन जाओ, बट एटलीस्ट उनका कॉज सपोर्ट कर सकते हो क्योंकि वो हमारे लिए ही बोल रहे हैं। तो आई थिंक दे शुड सपोर्ट द कॉज एंड नॉट स्पीक अबाउट कि वो किसके साइड है, किसको सपोर्ट करते थे। उनकी लाइफ से हमें कुछ लेना देना है नहीं, वी आर जस्ट हियर फॉर द कॉज। जो लोग आज यहाँ आ सकते थे बट नहीं आए, ये सोच के कि यहाँ आके क्या होगा, प्रोटेस्ट करके क्या ही होता है, क्या बदल जाएगा, उसके लिए आप क्या, उनके लिए उनको आप क्या मैसेज देना चाहते देखिए, अब आप अगर आ जाते तो ये जो मास प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे, एटलीस्ट आपकी आवाज, जैसे इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल यहाँ मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो वही कवर करते हैं, आपकी आवाज लोगों तक पहुंचती है। यहाँ पे जो लोग डरते हैं ना कि गोदी मीडिया आ जाएगी एंड हमारा प्रोपेगेंडा फैल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जेन्युइन रिपोर्टर्स हैं, आप सबकी आवाज यूथ तक पहुंच ही रही है। तो आई थिंक यू आर मिसिंग ऑन अ चांस। अगर आप आते हैं तो वॉट एवर यू थिंक वो लोगों तक फैल पाते। हैं? अभी जैसे पेपर लीक हुए हैं, 50 पेपर लीक हुए हैं पिछले 7 सालों में, आपके सर्कल में आप किसी फ्रेंड या किसी को जानते हैं जो इससे अफेक्ट हुए हो, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियली? मेरे खुद के भाई का इस बार सीबीएसई था एंड उसके 4 आंसर स्क्रिप्ट उसके थे ही नहीं, जो उसको दिए गए उसके थे ही नहीं, आंसर स्क्रिप्ट उसके थे ही नहीं। उसके बाद रिव्यू वाला पोर्टल हमने डाल रखा है, वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा कि अरे पोर्टल डाउन है। फिर एक रिव्यू के लिए में आपको कितना पैसा देना पड़ा? रिव्यू के लिए 100 रुपीज एंड 25 रुपीज पर क्वेश्चन था उनका, था जो भी हमने वो भी दिया। और जो उसका एक एग्जाम में कंपार्टमेंट आया है ये कह के, जबकि उसका पेपर था ही नहीं, वो किसी और के आंसर शीट से उसकी कंपार्टमेंट आई है। उसकी जब हमने कंप्लेंट करी तब भी पोर्टल बंद हो गया। मेरी एक और दोस्त इस बार नीट दे रही थी, नीट का तो आपको पता ही है, कल री नीट है। तो इतनी चीजें मेरे अराउंड ही हो रही है, तो मुझे पर्सनली भी इफेक्ट कर रही है। दैट्स व्हाई आई एम हियर टू प्रोटेस्ट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट जैसे अपने का न्यूज चैनल ही है वही कवर कर रहे हैं, तो मीडिया पे आपको क्या बोलना है, लाइक व्हाई दे आर लाइक नॉट कवरिंग दिस? दो रीजन है। फर्स्टली तो इन्होंने कहा था कि हम वी वोंट टॉक टू गोदी मीडिया, गोदी पर्सनल जर्नलिस्ट। पिछली बार की प्रोटेस्ट में कुछ आए थे, बट उनको भी बहुत ज्यादा गोदी मीडिया कर करके भगा दिया गया। तो मे बी पहला रीजन ये है। एंड सेकेंड रीजन इसकी, उनको फुर्सत भी नहीं है। लाइक पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ, एक क्लिप नहीं दिखाई उन्होंने, एक क्लिप नहीं आई थी। सो आई थिंक दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द व्हाट द यूथ वांट्स, दैट्स इट। एजुकेशन सिस्टम में जो फिक्सेज हैं उस पे आपका कोई फाइनल थॉट्स, आप बोल रहे हैं कि क्या हमें एजुकेशन सिस्टम में क्या फिक्स करना चाहिए कि यूथ का फ्यूचर सिक्योर हो सके? एक ही फिक्स हो सकता है कि कोई अकाउंटेबल इंसान आए जो बैठे सही में कुछ करे। अभी वरना तो धुरंधर भाई डायलॉग बाजी हो जाएगी कि जो हमारी सोचे वो आए। बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा ही हमें कोई चाहिए जो हमारी सोचे, जो इतना अकाउंटेबिलिटी ले सके, क्योंकि देश बड़ा है, यूथ 70-80 करोड़ है। अब आप अगर उन्हीं को एडुकेशन नहीं दे पा रहे हो तो वो तो बाहर ही जाएंगे ना। सो आई जस्ट थिंक समवन हु इज मोर आपने रिस्पांसिबल शुड बी अपॉइंटेड। सीबीएसई के ओएसएम पोर्टल की एक बात की थी, वो ओएसएम पोर्टल जिसने बनाया था वो कोएम एडुटेक, वो पहले से ब्लैक लिस्टेड फर्म थी, हाँ, उसको फिर भी टेंडर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो इस पे आपका क्या व्यू है? इस पे तो यही कह सकते हैं कि अब जब अडानी को 1 रुपए में लैंड मिल रहा है तो जो गवर्नमेंट को फेवर करते हैं उन्हें मिलता ही है। सो आई डोंट थिंक इसमें कुछ नया है, या वो हमेशा से ये करते आ रहे हैं। थैंक यू। ठीक है शुभांगी जी।